नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो क्या कहेंगे इसको। ये जो है का नहीं होता है, ये कंठ होता है हमारा। देखिए, आप लोग रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि इसका महत्व आप समझ नहीं रहे हो। देखिए, 55 नंबर की हिंदी आपकी यूपी में आनी है और 100 नंबर की हिंदी आनी है वीडियो में, जिसमें वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो अगर यूपी में आपके 50 नंबर हिंदी में नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको इसकी भरपाई किसी और विषय से करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। तो एक एक जो क्वेश्चन हमारा है कि नंबर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग सीरियस होकर देखा करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको लग रहा होगा सर 50 नंबर कैसे आ पाएंगे, तो 85 नंबर का ही हमको टारगेट रखना है। 55 नंबर का टारगेट रखो, मैं तो कहता हूँ, लेकिन 50 नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए। कम से कम 50 नंबर यूपी में आने ही चाहिए। अंतर्गत में कौन सी संधि है, तो अंतर्गत यानी अंतःगत होता है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। देखिए, यहाँ पर आदमी जो है ना, ये एक विदेशी शब्द है। अग्नि हमारा तत्सम है, स्टेशन हमारा क्या है, विदेशी शब्द है। तो आम हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। ठीक है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अवधि। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नंबर आए नेगेटिव मार्किंग की काट के। ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, नेगेटिव मार्किंग काट के कितने नंबर आपके आते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य हो, तो इसका मतलब क्या होता है, वो हमारा होता है द्वंद्व, द्विगु, अवयवी, कर्मधारय होता है वो। ठीक है, कर्मधारय होता है वो समास। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है, शिष्टमंडल। तो शिष्टमंडल जो है हमारा ना, देखिए मंडल किस में आता है, मंडल हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा में। तो इसका समूहवाचक हो जाएगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः क्या है। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, तो इसमें विशेष क्या है, विशेष हमारा साड़ी हो जाएगा और पीली हमारा हो जाएगा विशेषण। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विशेषण। इसकी जो वीडियो है वो दोपहर तक आ जाएगी विशेषण की। आप लोग इसको देखें, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रशस्त, प्रशास्त, क्या शुद्ध है इसमें। तो इसमें जो शुद्ध है ना, वो हमारा है प्रशस्त। क्या तुमने रोटी खाई, किस प्रकार का वाक्य है। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। जिस वस्तु, वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द बताइए। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है। तो जिस वस्तु के हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अपारदर्शी। और जिसके आर पार देख सकते हैं उसको बोलते हैं पारदर्शी। शिकारी ने बाघ को मारा। शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के प्रसक का प्रयोग हुआ है। तो कर्म है यहाँ पर। ठीक है, शिकारी ने बाघ मारा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है। तो यहाँ पर ठास तो होगा नहीं, मीठा होता है, और ये हो जाएगा आस। ठीक है। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जी नहीं भर रहा है भाई, जी नहीं भरता है। प्रेमी प्रेमिका से बोलते हैं कि तुम्हें देख कर भी जी नहीं भरता है, तुम मेरे पास हो तब भी जी नहीं भर रहा है। तो मतलब क्या, संतोष ना होना। ठीक है, संतोष ना होना, प्रसन्न ना होना नहीं, संतोष ना होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझ के मुहावरे का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। मतलब क्या हो जाता है इसका उत्तर, आग में कूदना। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं,
हर एक गाय दूध नहीं देती, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध कौन सा वाक्य है हमारा? अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। मुगल शब्द, मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है वो किस भाषा का शब्द है? ये है हमारा तुर्की भाषा का शब्द। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा फारसी। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो परिवार हमारा जो होता है वो होता है हमारा समूहवाचक। देखिए जातिवाचक में क्या होता है? जातिवाचक में जो संज्ञा होती है उसका बहुवचन बना दो। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए परिवारों, तो परिवारों जातिवाचक में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक का आप बहुवचन नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। जातिवाचक में वो शब्द होते हैं या तो एक वचन होंगे या उनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कि कुर्सी, कुर्सी का आप कुर्सियों कर सकते हो। हिमालय का आप हिमालयों नहीं कर सकते हो। ठीक है। जैसे कहा जाए कि गंगा नदी, तो गंगा का आप गंगों नहीं कह सकते हो। समझे? तो ये समझिएगा आप लोग हमेशा। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई जोई कुछ गावे, जोई सोई कुछ गावे। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यशोदा जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये वात्सल्य की बात हो रही होगी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ज्योतिर्मय बताना है कैसे लिखा जाएगा, तो बता दीजिए भाई। ज्योतिर्मय जो है ना वो यहाँ पर ये सही है। नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? नयन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो नयन, नयन हमारी कौन संधि है? ये हमारी हो जाती है आदि संधि। ये नयन जो है ये इसका तद्भव हो जाएगा, नयन तत्सम है। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पत्ता। अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का क्या अर्थ है? शरारत करना, चिंता करना, कम तोलना, सहारा देना। तो अंटी जो है ना इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कम तोलना। निम्नलिखित में से कौन सा बिहारी भाषा बोली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा बोली नहीं है? तो भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक है। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो पावक का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा पौधन अक। अंधे के आगे रोना, अपने दीदा खोना, ऐसे बोलते हैं ना लोग। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारा व्यर्थ का प्रयत्न। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो झांसी की रानी के उपन्यास के लेखक कौन है? वो हैं हमारे वृंदावन लाल वर्मा। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची बटोही, मुसाफिर, पंथी, ये सभी। तो जो पथिक का पर्यायवाची है वो इनमें से हो जाएंगे सभी। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट और विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आप कह रहे हो, अशिष्ट हो जाएगा। सही है। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का जो गीत होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत उसको बोलते हैं लोरी। अनुकूल में कौन सा समास है? तो अनुकूल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है? तो वो है हमारा कौन सा है? सत। ये सही है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है इसमें से? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। काली अंधेरी, सॉरी काली आंधी, काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी का रचयिता कौन है? कमलेश्वर। उसने कहा था
कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था। कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना, ये सभी हैं। ठीक है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? तो शारदा होता है, वागेश्वरी और भारती, ये तीनों होते हैं। ये इंदिरा नहीं होता है, इंदिरा नहीं होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं होता हिमांशु। हिमांशु नहीं है। ठीक है। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का विलोम बताना है। कपटी, तो कपटी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो उदात्त का जो है ये हो जाएगा हमारा अनुदात्त। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो विवाद, विवादास्पद, विजय पराजय, मृदुल कठोर, विरह मिलन। तो क्या हो जाएगा? इसमें सुमेलित कौन नहीं है? ये नहीं है भाई। विवाद और विवादास्पद एक ही चीज़ लगता है यहाँ पर। बाकी सारे क्या है? विलोम है यहाँ पर। ठीक है। पसीने से उत्पन्न, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोल देते हैं भाई बताइए? इसको बोलते हैं स्वेदज। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग प्रहरी। युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द का क्या होगा? तो युग का निर्माण करना है, तो युग का निर्माण जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग युग निर्माता। ठीक है। कहीं का नहीं रहना, कहीं का नहीं रहना, तो क्या हम लोग कहते हैं भैया ये काम तो मैंने करा, इसके बाद मैं ना घर का रहा ना घाट का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। दो टूक बात करना। दो टूक बात करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? स्पष्ट स्पष्ट कह देना। ठीक है। मुंह की खाना, क्वेश्चन है मुंह की खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना, उदास होना। इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? बुरी तरह से हारना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गर्दन उठाने का, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है? तो गर्दन उठाने मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है प्रतिवाद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये भैया जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। अगला क्वेश्चन। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन, इसका बच्चा बच्चा उत्तर दे देगा। इसका उत्तर हो जाएगा फिलहाल सी। तो ये हो गए पूरे 50 प्रश्न। और वीडियो को आप लोग देखा करें। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको कमेंट करना है नाइस, ताकि मुझे पता लगे कि आपने यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है। अपने साथियों को शेयर करें जो वीडियो वाले हों, जो यूपी पिछला नहीं है, जो वीडियो जिसका एग्ज़ाम है, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं क्या बताना भूल गया, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हम लोग रात को 9 बजे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट के साथ। कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन को लेके है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये प्रैक्टिस सेट मैं अलग अलग बुक से करा रहा हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं। तो कोई अरिहंत है, किरण है, यूथ पब्लिकेशन है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट रखे हुए मेरे पास। तो उन्हीं में से एक देख के उसी का जो है मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है। चलिए मिलते हैं रात को 9 बजे।